एक या दो अशखास अपनी तनख्वाह और अलाउंसेस MNA से 4 गुना खुद बढ़ा लें और जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दें, ये माली फहाशी है, ये कौमी ख़जाने के इस्तेहसाल की इंतहा है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर अपने पैगाम में स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और डिप्टीज़ की तनख्वाहों में इजाफे पर एक बार फिर तनकीद की। उन्होंने लिखा, नोटिफिकेशन के मुताबिक इस माली फहाशी का सिलसिला 1 जनवरी 2025 से शुरू होना है। ये कौमी ख़जाने के इस्तेहसाल की इंतहा है। कौमी असम्बली की कदर का ख्याल निगहबान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जमीयत उलमा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनेगी। मौलाना फजलुर रहमान का बानी PTI को पैगाम। मौलाना का पैगाम अडियाला जेल में बानी PTI तक पहुंचाया गया। बानी PTI को पैगाम दिया कि मौलाना फजलुर रहमान से खैबर पख्तूनख्वा में इन हाउस तब्दीली के लिए रब्ता किया गया, ताहम उन्होंने मना कर दिया। मौलाना ने तहरीक इंसाफ को KP हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा ना बनने की यकीन दहानी करवाई। आज वज़ीर आला KP ने भी कहा, वो तमाम इदारों और रियासत को चैलेंज करते हैं, अगर हुकूमत गिरा दी तो वो सियासत छोड़ देंगे। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट से मनशियात केस के मुलजिम को जमानत देने पर जज को सजा। जज कमरा अदालत से गिरफ्तार। इंसदाद मनशियात की खुसूसी अदालत हवेली के जज राजा इम्तियाज़ को 3 रोज़ की सज़ा सुनाई गई। मुलजिम जज को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की मंजूर होने वाली इब्तिदाई जमानत 19 जनवरी 2023 को मुस्तरद की थी। हुक्म दिया था 6 माह के अंदर कोई नया मवाद आए जिससे मुलजिम को फ़ायदा पहुँच सकता हो तो ज़मानत के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए, लेकिन जज राजा इम्तियाज़ ने 1 माह बाद ही मुलजिम को केस से बरी कर दिया जाता है। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौमी और सूबाई असम्बलियों की 74 मखसूस नशिस्तें बहाल। हुक्मरान इत्तेहाद के पास कौमी असम्बली में तादाद बढ़कर 232 हो गई। अरकान की बहाली का नोटिफिकेशन जारी। PTI के टिकट पर कामयाब उम्मीदवारान का नोटिफिकेशन वापस। कौमी असम्बली के बायस सूबाई असम्बलियों की 55 नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद और JUI को मिल गई। नून लीग की 43, पीपल्स पार्टी की 14, JUI की 12 नशिस्तें बहाल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम ईक़ाफ, ANP, MKM और PTIP की 1-1 नशिस्त बहाल की गई। PTI पार्लिमानी पार्टी की बैठक, मखसूस नशिस्तों के फैसलों के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आमिर डोगर ने PTI के 80 रहनुमाओं को लीडरशिप को लिखा गया खत पढ़कर सुनाया। ज़राए PTI के मुताबिक बेशतर अरकान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हक में। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अलीमा खान और बहनें भाई की रिहाई के लिए जज्बाती हैं। बानी PTI की बहनों के जज्बात को समझा जाए और एहतराम किया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का नया रिकॉर्ड। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। स्टॉक मार्केट में तेजी के बाद 100 इंडेक्स ने 2 हदें मजीद उबूर कर ली। मार्केट में 2145 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,30,344 पॉइंट्स पर बंद। महसूलात वसूली और प्राइस की अदायगी में FBR अवाम से इज्जत और तकरीम से पेश आए। किसी किस्म की इदारा जाती सुस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR की डिजिटाइजेशन और दीगर इस्लाहात पर इजलास में गुफ्तगू। विफाकी टैक्स महसूलात में इजाफे पर वज़ारत ख़जाना और FBR को सराहा। कहा, माली साल में महसूलात वसूली और माशी अहदाफ के हुसूल में यही मुस्तैदी जारी रखें। Pakistan battles these demons daily on the front lines. Across the Durand Line, the Taliban regime was greeted by many as an inevitable fact. They promised the neighborhood stability. They delivered instead a 40% surge in militant attacks on Pakistani soil and a sanctuary for the TTP, the BLA, the ETIM, and so much more. सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में नहीं। भारत आम के लिए मुज़ाकरात करे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भारत को मुज़ाकरात की दावत। कहते हैं दहशतगर्दी एक आलमी मसला है। भारत इल्ज़ाम तराशी के बजाय दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी कोशिशों का हिस्सा बने। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहा है। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से ताउन करे। बिलावल भुट्टो ने कश्मीर जैसे तस्फिया तलब मसाइल पर बातचीत को ज़रूरी करार दे दिया।
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस सीनियरिटी बगैर मुशावरत तय करने पर सवालात उठा दिए। जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरी को खत लिखा। सदर मुमलिकत ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय कर दी। आर्टिकल 200 के तहत मुशावरत लाजिम थी। मामला इंटर कोर्ट अपील में ज़ेर इल्तिवा भी है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के हंगामाराई के मामले पर अहम पेशरफ। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 26 अपोजिशन अरकान के खिलाफ बाज़ाब्ता रेफरेंस तैयार किया। रेफरेंस के लिए सेक्रेटेरिएट ने जरूरी दस्तावेजात जमा कर लिए। तहरीक इंसाफ का भी रेफरेंस का कानूनी मुकाबला करने का ऐलान। असले और शराब बरामदगी केस वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। आदम हाजिरी के बायस 342 का बयान अदालत में जमा न करवाया जा सका। गफलत के बाद 17 अफराद की जानें चली गईं। सयाहों को बर वक्त क्यों रेस्क्यू नहीं किया गया? हिफाजत के लिए इकदाम क्यों नहीं किए गए? चीफ जस्टिस SM अतीक शाह का स्वात में सयाहों के जाँ बहक होने के केस में इस्तफसार। कमिश्नर मालाकंड, हजारा को हार्ड बनू, DI खान और मुतालिका अजला के रीजनल पुलिस ऑफिसर कल तलब। एडवोकेट जनरल शाह फैसल अतमान खेल ने बताया कि एयर एम्बुलेंस मौजूद है, वक्त कम होने की वजह से इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सका। अदालत का आइंदा समात पर रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म।